सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 12.1 का 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक ठोस मिल रहा है, इसके अंदर एक तो क्या है, बेलन है, और इस वाले बेलन से अपन क्या करें, एक शंकु काट रहे हैं। ये बेलन आपके सामने ठोस है, इस वाले ठोस से अपन क्या करेंगे, बेलन जो शंकु आकार खोल अपन काट रहे हैं। अब उसके बाद में शेष उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2.4 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई है। जो ये वाला मान है ना, वो आपके सामने कितना है, ये वाला मान आपके सामने है 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको दिख रहा भी होगा यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर है। ये क्या है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई आपके सामने समान हो जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो ये मान है ना, ये आपके सामने क्या है, ये है आपके सामने व्यास है। किसका, बेलन का व्यास है और शंकु का व्यास है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने भाई ये वाला मान कितना है, ये वाला मान आपके सामने है 1.4 सेंटीमीटर है। ये तो है, ये वाला मान कितना है 1.4। ये तो अपने पास में उसका व्यास है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इसका व्यास है। परंतु अपने को मान तो कितना चाहिए, अपने को मान तो यहां से लेके यहां तक ही तो अपने को चाहिए। ये वाला मान कितना हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्योंकि इसके अपन आर निकाली, इसकी त्रिज्या निकाली, तो अपन क्या करते हैं, व्यास का आधा ही तो करते हैं। तो ये वाला मान कितना आया, 0.7 सेंटीमीटर आया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपके सामने निकालूंगा। तो इसके अंदर कौन कौन काउंट होगा, एक तो आपके सामने होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसमें से अपन क्या करेंगे, ये शंक्वाकार खोल अपन काट लेंगे। तो यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके बाद में जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो बेलन के आधार का, ये भी तो इसमें काउंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन ये फॉर्मूले के अंदर मान पुट करेंगे। जो मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा कि बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर लिखूंगा मैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर, वो आपके सामने कितना है, वो आपके सामने, पहले तो अपन क्या करते हैं, उसका व्यास ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं बेलन का व्यास, यहाँ लिखेंगे बेलन, बेलन का व्यास, वो आपके सामने कितना है, वो है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपन इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पर आपके सामने प्राप्त होगी 1.4 बटे में 2। इसका इसमें मैंने भाग दिया, तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 0.7 सेंटीमीटर। ये तो प्राप्त हुआ। फिर अपन क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने बेलन, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को अपन h द्वारा लिखते हैं। वो आपके सामने कितना है, वो आपके सामने है कितनी, 2.4। यहाँ लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो शंकु वाली जो कंडीशन है, उसके भाई उसके भी तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखूंगा भाई, यहाँ लिखूंगा कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यही तो है। वो कितनी होगी, वो आपके सामने है 0.7। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा आपके सामने 0.7 सेंटीमीटर। ये तो शंकु की त्रिज्या है। फिर अपन लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, यहां से मैंने आपके सामने मान निकाला कि वो कितना आया, शंकु की ऊंचाई भी आपके सामने कितनी होगी, 2.4 ही। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 2.4 सेंटीमीटर। यही तो है। फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की
तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर होगा आर स्क्वायर प्लस का क्या होगा एच स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान आपके सामने कितना है, आर का मान होगा आपके सामने किसकी, यहाँ पर आर का मान तो 0.7 है, यहाँ लिखूंगा 0.7 का होल स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पर जो शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो यहाँ पर आपके सामने 2.4 का होल स्क्वायर। इसको आगे सरल करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.49 ये तो होगा, प्लस में यहाँ पर 2.4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 5.76। भाई 24 का बेस 5 छिंतर होता है तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 6.25। ठीक है, अगर 6.25 का अगर अपन वर्गमूल निकालते जैसे 625 का तो कितना होता है 25, ये तो होता है, तो 6.25 का कितना बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा कि ठोस का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखूंगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें क्या क्या काउंट हुआ, एक तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ये बेलन है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये वाला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो बेलन वाला जो आधार है ये वाला, ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपके सामने होता है 2πRh, यहां लिखेंगे 2πRh प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL प्लस में बेलन का आधार आपके सामने वर्त के जैसे ही तो है, तो वो होता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πR²। अब यहां से मैंने क्या किया, πR मैंने यहां से कॉमन लिया, तो यहां लिखूंगा मैं πR कोष्टक में 2h बचा प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे L लिखेंगे प्लस का यहाँ पर क्या लिखेंगे R लिखेंगे। सारे मान अपने पास में हैं, इसके अंदर मैं आपके सामने पुट करूंगा, क्या होगा देखते हैं। पाई का मान तो 22/7 होता है। ठीक है, R का मान ये आपके सामने बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या सामान्य तो है, वो आपके सामने कितनी होगी 0.7, यहाँ लिखेंगे 0.7 कोष्टक में 2 इंटू, अब अपने पास में बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई सामान्य तो है, ये भी अगर 2.4 है तो ये भी कितनी होगी 2.4 होगी, लिखेंगे यहाँ पर लिखूंगा 2.4 प्लस में एल का मान जो आपके सामने शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आई 2.5, यहाँ लिखा 2.5 प्लस में आर का मान कितना आया 0.7, यहाँ लिखूंगा 0.7। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसके कैलकुलेशन करते हैं। 7 को मैं इसे काट देता हूँ, कितना प्राप्त हुआ 0.1 प्राप्त हुआ है, ये तो प्राप्त हुआ। 0.1 को अपन 22 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2.2 प्राप्त हो जाएगा। कोष्टक में मैंने 2 को 2.4 से गुणा किया तो यहाँ कितना बन जाएगा 4.8 प्लस में 2.5 प्लस में 0.7, ये तो बना। अब इसको अपन आगे सरल कर लेते हैं, यहाँ लिखूंगा 2.2 कोष्टक में, यहाँ अपन क्या लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं इंटू में। अब 7 और 5 कितना हो गया, नहीं हाँ 7 और 5 तो आपके सामने कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 का 0 हासिल की 2 और 0 और 2 2 और 2 4 6, 6 और 2 8, कितना प्राप्त हुआ 8.0 प्राप्त हुआ है।
अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 8.0 को अपन क्या करेंगे, 2.2 से गुणा करूंगा। यहाँ लिखूंगा 2.2, 2.2, और यहाँ पर मैंने लिखा है 8.0। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 0, फिर यहाँ पर 0 इंटू में यहाँ पर 8 में 16, और 8 में 16 अरे कितना हो गया, 17। कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हो गया है 0,671। अब कितनी संख्या के बाद में पॉइंट, दो संख्या के बाद में पॉइंट, तो यहाँ पर कितना मान आया, 17.60। और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को इसका मान सेंटीमीटर स्क्वायर में तो अपने को पूछा गया था, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, और ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अपन अगला क्वेश्चन भी अपन देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो यही होगा। इसमें ध्यान रखें, यहाँ पर ऊंचाई का, शंकु की ये तीर की ऊंचाई का, और यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या है उसका विशेष रूप से ध्यान देखें, क्वेश्चन को सोल्व करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालती हुई एक वस्तु बनाई गई हैं, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई अगर आपके सामने ये 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास में एक तो क्या है, एक बेलन है। बेलन की ऊंचाई मेरे पास में यह है। इस वाले बेलन से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो खोल अपन काट रहे हैं। एक तो ये वाला हिस्सा, एक तो ये वाला हिस्सा अपन क्या कर रहे हो, यहाँ से अपन काट रहे हैं। ठीक है, यही तो काट रहे हैं। एक ये वाला हिस्सा भी अपन काट रहे हैं। इस भाई बेलन आपके सामने ठोस है, और इस ठोस से अपन क्या कर रहे हैं, एक अर्ध गोला अपन काट रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, उसका वक्र परिचय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। नहीं करना है क्या, तो मैंने क्या किया आपके सामने, यहां पर ध्यान से देखें, मैं आपके सामने क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो बेलन की ऊंचाई है वो मेरे को यहाँ पर दे रखी, कितनी दे रखी है, ये आपके सामने है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ही है ना। फिर उसके बाद में आपके सामने है इस आधार की त्रिज्या, ये कितनी है, अगर ये 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहां पर ये भी ध्यान देना है, ये 3.5 यहां से लेके यहीं तक ही है। ठीक है, और ये भी आपके सामने यहां से लेके यहीं तक ही है। ठीक है, ऐसा आप ध्यान रखें। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा कि बेलन की ऊंचाई, यहां पर लिखूंगा मैं आपके सामने बेलन, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपके सामने कितनी होगी, वो h बराबर यहां पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दे रखा है ना। फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, यहां पर लिखूंगा मैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की, बेलन की त्रिज्या, इसको अपन क्या लिखेंगे, r बराबर वो कितना है, 3.5, यहाँ पर भी 3.5 है, तो यहाँ लिख दूंगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके सामने अर्धगोला है, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या यहाँ लिखूंगा मैं, अर्ध अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, आर बराबर यहाँ पर हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं होगी क्या। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर इसके मान पुट करेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा, वस्तु, वस्तु का संपूर्ण
वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या क्या काउंट हुआ? एक तो आपके सामने ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखूंगा मैं आपके सामने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 इंटू कैसे लगाया? ये आपके सामने यहाँ पर तो एक तो ये अर्धगोला है, एक ये अर्धगोला है, तो एक अर्धगोले को अपन क्या करेंगे, अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 अर्धगोला हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस में 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 2πr²। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया आपके सामने, यहां से अपन कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान, तो यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहां लिखा मैंने कॉमन 2πr। यहाँ पर शेष क्या रहा? h प्लस का, यहाँ पर शेष क्या रहा? 2r। ये तो रहा। इसमें अपन मान पुट करते हैं, यहाँ पर मान पुट करेंगे 2 इंटू पाई का मान तो 22/7 होता ही है। ठीक है, इंटू में आर का मान कितना है? 3.5 है, यहाँ लिखूंगा 3.5 कोष्टक में। यहाँ पर मेरे पास में h वो कितना है? बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्लस में 2 इंटू आर का मान 3.5। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। 7 को मैंने इसे काट दिया, कितना प्राप्त हुआ? 0.5। ठीक है, 0.5 को ये 2 से गुणा करो तो क्या प्राप्त होगा? 1.0। तो अपन क्या करेंगे, वहां से अपन 1 लिख लेंगे। तो यहाँ चलो एक बार मैं ऐसा लिख देता हूं कि 2 इंटू 22 इंटू 0.5 कोष्टक में, यहाँ पर 10 प्लस का, इसको इसे गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7.0 होगा। ये तो होगा। या अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 7 ही। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं 22 इंटू 2 को मैं 0.5 से गुणा करते तो क्या प्राप्त होगा? 1.0। इसको लिखते क्या अपन? यहाँ लिख देंगे 1 ही। ठीक है, और 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17। इंटू में क्या लिख दूंगा? 17। अब 22 को 1 से गुणा करेंगे 22, और यहाँ लिख दूंगा 22 इंटू में 17। ये तो लिखते हैं। अब क्या करते हैं, 22 को 7 से गुणा कर, ये 17 से गुणा करते हैं। 7 में 14, 1 7 14 और 1 15, इंटू में 2 और 2 कितना प्राप्त हुआ? 4, 7 और 3 कितना प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ 376 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये तो आपके सामने क्या है, कैलकुलेशन थी, इसको तो मैंने आपके सामने मिटा दी, ये तो रफ कार्य था। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 12.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसके बाद में उनके क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे।